अक्सर देखा गया है कि प्रशासन का जो आला अधिकारी होता है वो अपने से नीचे तबके के अधिकारियों को उनको परेशान करते हुए दिखाया जाता है, या तो उनकी जो हक अधिकार की मूलभूत सुविधा होती है उनसे वो हमेशा नज़रअंदाज करते नजर आता है। लेकिन इस सब का खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। जी हाँ दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रशासकीय अधिकारियों की असमंजस के चलते जो है उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसा एक मामला यहाँ सामने आया भाईंदर पश्चिम में, जहाँ पर जो है एक एसटी बस डिपो का एक बैठने का ठेका जो इमारत थी, जिसको अब से 20 दिन पहले ही जो महानगर पालिका ने तोड़ दिया था, मगर उसके उस इमारत तोड़ने के बाद भाईंदर से जो श्रीवर्धन जाने वाली एसटी बस थी, जिसको अचानक बिना किसी को बताए जो है वो बस बंद कर दी गई और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस बस की बुकिंग ली जाती थी और आने वाले प्रवासी को कहा जाता है अगर आपको ये बस में जाना है तो आपको बोरोली से बस पकड़नी पड़ेगी। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेकर कई सामाजिक संस्थाओं ने पत्र व्यवहार भी किया है और कुछ राष्ट्रीय पक्ष भी जो है इसमें आए हुए हैं। आज इस मुद्दे पर जो है यहाँ पर मनसे के अध्यक्ष संदीप राणे आए हुए हैं, तो आगे उनसे रूबरू होते हैं और विषय के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों कि अधिकारियों की नासमझी असमंजस के कारण जो है जनता को तकलीफ उठानी पड़ रही है। देखिए, मीरा भाईंदर में यहाँ पे जो एसटी था श्रीवर्धन के लिए, वो यहाँ पे बंद किया गया है। गए 15-20 साल से ये एसटी बंद हुआ है। उसका कारण ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे एसटी जो ड्राइवर क्लीनर है उनको रहने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है और फ्रेश होने के लिए जगह नहीं है। तो ये सब गलत बात है। अगर ये छोटा सा कारण के लिए अगर आप एसटी बंद कर रहे हो और नागरिकों को आप इतना तकलीफ में डाल रहे हो तो गलत बात है। बुकिंग यहाँ पे हो रहा है, लेकिन एसटी कहाँ पे पकड़ने का, बोरीवली भी पकड़ने का। मतलब ये मीरा भाईंदर दिन भर दिन तरक्की, एक बाजू से तरक्की कर रहा है और दूसरे बाजू से आप एसटी खपत करके, एसटी बंद करके आप लोगों को तकलीफ दे रहे हो। तो माननीय प्रताप सरनाईक साहब जो परिवहन मंत्री है, उनको मैं विनंती करने के लिए मैंने एक लेटर दिया उनको कि एक बाजू से आप एसटी चालू कर रहे हो और दूसरे बाजू से जो डेपो मैनेजर वगैरह है, इनका कोई प्लानिंग ही नहीं इनके पास। अगर इनके पास प्लानिंग नहीं है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रताप सरनाईक साहब को बोलता हूँ कि इनको अभी चाबुक लेने का टाइम आ गया, क्योंकि बार ऐसी एसटी का कटौती कर रहे हैं अपने मर्जी के हिसाब से। नागरिकों को यहाँ पे जब इंक्वायरी के लिए आते हैं, जब भी मालूम पड़ता है कि एसटी बंद हुआ है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए परिवहन मंत्री साहब ने। और प्रताप सरनाईक साहब को मैं यही विनंती करता हूँ कि जल्द से जल्द एसटी चालू हो, ताकि अगले महीने में होली है, तो होली के माध्यम से लोग गाँव जाते हैं। यहाँ से मीरा भाईंदर में बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे श्रीवर्धन के लोग रहते हैं, तो गाँव में अपना होली का त्यौहार के लिए जाते हैं, तो उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस माध्यम से मैंने लेटर आपको दिया है, तो जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई हो, हमारी महाराष्ट्र सेना की विनंती है। होली से पहले अगर ये मामला सुलझता नहीं और बस चालू नहीं होती तो मनसे का एक्शन क्या करेगी? मनसे का एक्शन ये रहेगा कि एसटी चालू हो, जो चालू था वो बंद हुआ है, जो नया चालू करने के लिए तो बोल ही नहीं रहे, तो इसके ऊपर आंदोलन होगा, 101% आंदोलन होगा। क्योंकि अगर छोटा सा विषय क्या है, गाड़ी है उनके पास रहने के लिए, अगर ड्राइवर कंडक्टर के लिए जगह सोने के लिए नहीं, ये तो जवाब नहीं हो सकता है।
तो मुझे लगता है अगर ये सुविधा है तो ये कंटेनर बाजू में डाल देना चाहिए, जगह बाजू में है उसके ऊपर कंटेनर डाल दीजिए, उसके ऊपर उनको सुविधा दीजिए। और ये कारण तो आप बता नहीं सकते हो ना कि पब्लिक को क्या बाबा इसके सोने के लिए जगह नहीं है, ऐसा कारण हो सकता है क्या? तो परिवहन मंत्री जो है उनको मैंने लेटर लिखा है, जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे ऐसे मुझे लग रहा है। और डीएम साहब जो इधर के डेपो मैनेजर है, इनका फेलियर है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनका प्लानिंग नहीं है कुछ भी। रातों रात आप एसटी बंद करते हो तो उसका मतलब जनता को आप मूर्ख बना रहे हो, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर गुनाह दाखल होना मांगता है, क्योंकि पब्लिक को आप गुमराह कर रहे हो ऐसे। दादा काय सांगा, तुमच्या पण एका संघटनेमार्फत सामाजिक संघटना आहे, त्याच्यावर तुम्हाला पत्र व्यवहार केलेला आहे, काय नाही? मी सांगेन की आपल्या अमृत फाउंडेशनच्या माध्यमातून आम्ही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहेब यांना पत्रव्यवहार केलेला आहे। पहिली गोष्ट, आमच्या ज्या संघटना आहेत त्या संघटनेमध्ये सुद्धा कोकणी लोक बरीचसे आहेत, त्यांना सुद्धा कल्पना नव्हती की बाबा ही श्रीवर्धनची एसटी बंद झाली आहे। परंतु तुमची बातमी त्यांनी वाचली आणि कुणीतरी मला पण संपर्क केला की आपल्याला सुद्धा या एसटी सुरू करण्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे। त्यानंतर आम्ही तुमचा संपर्क केला आणि आम्ही त्या अनुषंगाने प्रताप सरनाईक साहेब यांना पत्रव्यवहार केलेला आहे की सध्याची जी श्रीवर्धन एसटी आहे ती पुन्हा पूर्ववत पद्धतीने सुरू करावी। का? कारण की लोकांचा तर एसटीकडे कल वाढत आहे। कारण की सरकारने जसं घोषणा केली आहे की महिलांसाठी हाफ तिकीट असू दे किंवा वृद्धांसाठी मोफत असू दे, या अनुषंगाने एसटीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन लोकांचा वाढत आहे, लोकांचा प्रवासाची शंका वाढत आहे। पहिली एसटी बंद करण्याचं कारण सांगायचं लोक की कोकणामध्ये जाण्यासाठी लोक एसटीचा प्रवास करत नाही, परंतु आता एसटी आहे, बुकिंग फुल असते, तरी देखील इथे एक छोटं क्षुल्लक कारण आहे की कंडक्टर आणि ड्रायव्हर यांच्यासाठी राहण्यासाठी आणि त्यांच्या मूलभूत सुविधा म्हणजे लाभ घेण्याचा तो सोयच नाही आहे। हा एक थातून मातून कारण आहे ह्या एसटी महामंडळाचा, आणि तर त्यांनी याकडे लक्ष द्यावं आणि ही जी श्रीवर्धनची एसटी आहे ती त्वरित सुरू करावी। कारण की माझ्या माहितीनुसार भाईंदरमध्ये सगळ्यात जास्त श्रीवर्धनची लोकवस्ती लोक राहतात तिथे। आता आपल्या राणीसाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे होळीचा सण येतो आणि कोकणाचा होळीचा सण अति मोठे उत्साह साजरा करतात, त्याच्यासाठी लोक 8 दिवस अगोदर जातात गावी। आणि जर अशी म्हणजे व्यवस्था होत असेल, व्यवस्था होत नसतील नागरिकांची, तर फार दुर्दैवाची गोष्ट आहे। प्रताप सरनाईक साहेबांना आमच्या माध्यमातून देखील विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर या प्रकरणामध्ये लक्ष घालून श्रीवर्धनची एसटी आहे ती पुन्हा सुरू करावी, कारण नवीन सुरू करायची नाही आहे, जी कॅन्सल रद्द करण्यात आली ती पुन्हा सुरू करावी ही एक विनंती आहे। वहिनी काय सांगाल, जर श्रीवर्धन एसटी झालेली आहे, तुम्ही ही पत्र व्यवहार केलेला आहे, काय संपूर्ण विषय? जय महाराष्ट्र। माझ्या माहितीनुसार मला लोकांनी फोन केले होते, श्रीवर्धन एसटी बंद झाली त्या मार्फत, तर आपल्या मीरा भाईंदरमध्ये श्रीवर्धन एसटी सकाळी 6 वाजता सुटत होती आणि रात्री तिथून श्रीवर्धनवरून ती 10 वाजता तिथून सुटत होती श्रीवर्धनवरून। तर ती एसटी आपल्या मीरा भाईंदरमधून बंद करण्यात आली। काही गैरसोयी होत होत्या ड्रायव्हरच्या वगैरे, त्यामार्फत त्यांनी ही एसटीचे तिकीट बुकिंग करायला सांगत आहेत लोकांना की तिकीट बुकिंग करा आणि बोरवलीला तुम्ही डेपोमध्ये बसायला या, पण लोकांची ती गैरसोय होत आहे। तर मी याच्याबद्दल माझ्यामार्फत मी एक लेटर आपले परिवहन मंत्री सरनाईक साहेब यांना दिला आहे आणि ही एसटी आपल्या मीरा भाईंदरमधूनच सकाळी 6 वाजता सोडावी असं या लेटरमध्ये मी नमूद केलं आहे आणि लोकांची गैरसोय होणार नाही याचा मी पुरेपूर प्रयत्न करीन। आणि माझं असं आहे की जे अधिकारी आहेत त्यांनाही ही सूचना द्यावी की लोकांना इथून तिकीट काढून तिथे बोरवलीला बोलवणं चुकीचं आहे। तुम्ही जे काय असेल ते परिवहन मंत्री आपले करून घेतील। मी विनायक कते, मनसे शाखाध्यक्ष मीरा भाईंदर। गेले 1 महिन्यापासून भाईंदर श्रीवर्धन ही एसटी बस ती पूर्वकल्पना न देता प्रशासनाने बंद केली आहे, याची तक्रार वारंवार प्रवाशांकडून होत आहे। याची दखल मी अधिकाऱ्यांकडे घेतली, त्यांच्याकडून असे समज की इमारत नूतनीकरण असते, तिथे राहण्याची व्यवस्था नाही आणि त्यांना जर वाहक आणि चालक त्यांना राहायचं असेल तर बोरी किंवा इतर ठिकाणी जावं लागेल आणि दररोज अपडाऊन करावं लागेल। त्या अनुषंगाने ही एसटी बस बंद करण्यात आली आहे। माझी आपल्या माध्यमातून मी आपल्या सर्वांना सांगू मंत्री श्री प्रतापजी सरनाईक यांना सांगू इच्छितो की ही बस बंद केल्यामुळे सामान्य लोकांचे खूप हाल होत आहेत। त्यांना गावी जाण्यासाठी बोरिवली
किंवा मुंबई सेंट्रल येथे जावं लागत आहे. त्या व्यतिरिक्त खाजगी वाहनाने प्रवास करायचा झाला तर अतिरिक्त खर्च त्यांना होत आहे. तरी मी आपल्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सांगतो की प्रतापजी सरनाईक साहेब यांनी लवकरात लवकर याकडे लक्ष द्यावे आणि लवकरात लवकर बस चालू करून द्यावे.